नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो उसका मन किन किन क्षेत्रों में लग सकता है, वह कहां कहां अपना कैरियर बना सकता है। तो आज हम देखेंगे वो संभावनाएं कैरियर की हस्त नक्षत्र के जातकों की। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल यहाँ पर हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र जो है यदि तालिका में देखा जाए, नक्षत्र तालिका में देखा जाए तो हस्त नक्षत्र को 13वां स्थान प्राप्त है। अब हम देखते हैं इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा या चंद्र ग्रह। ठीक है, हस्त नक्षत्र जिन जातकों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है उस हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्र देव हैं या चंद्र ग्रह हैं। चंद्र ग्रह कहना यहाँ पर ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम ग्रह और नक्षत्रों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इस हस्त नक्षत्र के सभी चरण कहाँ पड़ते हैं। सभी चरण, इस हस्त नक्षत्र के सभी चरण कन्या राशि में पड़ेंगे। और इस कन्या राशि का स्वामी कौन है आप सभी को जानकारी होगी यदि आप ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि रखते हैं। राशि स्वामी, इस कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। तो थोड़ा सा अब यहां पर समझने की चीज है, यदि किसी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा और उसके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। मतलब जातक का मन ऐसे क्षेत्रों में लगेगा जो कि चंद्रमा से और बुध से संबंधित होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा इस हस्त नक्षत्र के देवता कौन है। देवता है सविता। सविता कौन है, सविता को भी समझिए। ये सविता जो है सूर्य का ही एक रूप है। खासकर जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय सूर्य को सविता का रूप माना जाता है। और एक चीज है कि जो अपना गायत्री मंत्र है वो सविता को ही समर्पित है। ठीक है, इसलिए हम अधिकतर ये सलाह देते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप अधिकतर सूर्योदय के समय ही करना चाहिए। ठीक, तो ये सविता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे कि हस्त नक्षत्र की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। हस्त नक्षत्र की प्रकृति, क्योंकि इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के कारण इसकी जो प्रकृति होगी वो राजसिक होगी। और यदि कोई पाप ग्रह होता इस नक्षत्र का स्वामी तो तामसिक होती। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देखी है हस्त नक्षत्र के बारे में। अब हम सीधे आते हैं, यदि किसी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो वह चंद्रमा और बुध से जुड़े कौन कौन से काम कर सकता है। तो सीधे आते हैं कार्यक्षेत्र पर, कैरियर पर और उनकी संभावनाओं पर। तो चंद्रमा से हम देखेंगे यदि किसी का नक्षत्र स्वामी हस्त नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा आपका मन कहाँ कहाँ ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम जब देखेंगे चंद्रमा का जो मन है वो पानी से जुड़ा हुआ है। तो पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आपका मन वहां पर लग सकता है। जैसे मान लीजिए बांध निर्माण में, कोई नहर निर्माण में, बहुत सारी नहर की परियोजनाएं चलती हैं, हो सकता है वहां पर वो काम करता हो जहां मन लगता हो। नदी के आसपास उसका मन लगता हो, नदी से जुड़ा हुआ कोई काम करना अच्छा लगता हो। जैसे नाविक ही है तो इसमें नाविक भी आ जाएगा, वो भी ना जल से जुड़ा हुआ काम है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं नदी, बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं, हो सकता है ऐसा व्यक्ति वहां काम करता हो, वहां उसका मन लगता हो, है ना। बहुत सारे डैम जो है बनते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे बांध होंगे, डैम होंगे, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनका संबंध चंद्रमा से हो रहा हो किसी न किसी रूप में। हो सकता है जो समुद्र देखें, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वहां से वहां कैरियर की संभावनाएं अपन देख सकते हैं। तो मतलब कि पानी, जहां पर पानी है वहां पर ऐसे लोगों का कैरियर का जुड़ाव, कैरियर का संबंध हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गया पानी। अब हम देखते हैं ऐसा विभाग जहां जच्चा बच्चा या मैटरनिटी संबंधित काम, जच्चा बच्चा विभाग से संबंधित। अब जच्चा बच्चा विभाग में जो मेन काम रहता है वो किसका किसका रहता है, तो आप देखे होंगे, अनुभव ही होगा कुछ लोगों को, जैसे दाई। जच्चा बच्चा विभाग में कौन सबसे पहला काम तो दाई का रहता है, फिर साथ में नर्स का भी रहता है, फिर
जो लेडीज डॉक्टर हैं उनका भी रोल रहता है, लेडीज डॉक्टर का भी काम रहता है, और यदि ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं तो सर्जन का भी काम होता है, ठीक है ना, सर्जन का भी काम होता है। तो जच्चा बच्चा विभाग में इस तरह के काम जो है, ये लोग जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग इस तरह के काम में, इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं। फिर अब चंद्रमा जो है सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिनका ये व्यापार कर सकता है। सफेद रंग की वस्तुओं का व्यवसाय या इनसे जुड़ा हुआ कोई काम। अब आप समझ लीजिए कि सफेद रंग की चीजें कौन कौन सी होती हैं। दूध भी दही हो, दही दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बुध के बारे में देख लें। ये बुध क्या क्या काम करवा सकता है आपको। ये बुध आपको अकाउंट से जुड़ा हुआ काम आपको दे सकता है, अकाउंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। और आपको ये वाणिज्य विभाग या वाणिज्य की पढ़ाई करवा सकता है, या फिर वाणिज्य विभाग में भेज सकता है ना, और अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करवा सकता है आपसे। तो ये बुध का काम है, ये बुध का प्रभाव है। आपको बुध जो है कमीशन एजेंट बना सकता है, मतलब ऐसा काम जहां कमीशन का काम चलता हो, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, और ऐसे लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं ऐसे लोग। दूसरों से अपनी बात मनवाना, दूसरों की जेब से पैसा निकालना, बुध से जिनका अच्छा होता है या जो बुध से संबंधित होते हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो ऐसा काम जिसमें कमीशन का काम चलता हो, एजेंट का काम करना कह लीजिए इनको, तो एजेंट का काम ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, बुध से जुड़े लोग जिनका बुध अच्छा होता है। ऐसे लोग सेल्समैन भी अच्छे होते हैं। सेल्समैन में भी क्या है, सामने वाले को अपनी बातों से ऐसा कर लेना कि वो सामान लेने के लिए मजबूर हो जाए बिल्कुल। तो ऐसे लोग अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। यह भी काम बुध का है ना। चिकनी चुपड़ी बातें करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं बुध से प्रभावित लोग, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये चीजें पानी से जुड़ी हुई चीजें, सफेद रंग की चीजें चंद्रमा से जुड़ी हैं, और अकाउंट, वाणिज्य विभाग, कमीशन एजेंट, सेल्समैन का काम जो है ये बुध से जुड़ा हुआ है। फिर अपन देखते हैं इनमें एक काम और आता है, वो है विज्ञापन एजेंसी से जुड़ा काम। विज्ञापन एजेंसी भी क्या है, विज्ञापन मतलब प्रचार करना। विज्ञापन एजेंसी प्रचार से जुड़ा हुआ काम है। अब प्रचार कौन करेगा, जिसकी वाणी अच्छी होगी, बुद्धि करवाएगा, है ना। और देखते हैं अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम, या हिंदी में अपन लिख देते हैं आयात निर्यात से संबंधित काम। ये हस्त नक्षत्र वाले बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, ठीक है। अब आयात निर्यात तो समझते होंगे आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना। अपने यहाँ से यदि कोई सामान दूसरी जगह भेजते हैं अपन तो निर्यात कहलाता है, यदि अपन कोई सामान बाहर से अपने पास मंगवाते हैं तो वो आयात कहलाता है, ठीक है। तो आयात निर्यात से संबंधित काम ऐसे लोग कर सकते हैं। अब ऐसे लोग डाक विभाग या संचार विभाग या सूचना विभाग कह लो, है ना, यहां भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा विभाग है ये। पेंटर, ऐसे लोग अच्छे पेंटर भी हो सकते हैं। अब चूंकि विज्ञापन एजेंसी से जुड़ा काम प्रचार से संबंधित भी होता है, तो ये लोग अच्छे प्रचारक भी होते हैं। अच्छा चीज़ों का विज्ञापन करना, प्रचार करना, ये लोग अच्छी तरह आते हैं। बुद्ध से संबंधित यदि आपकी राशि कन्या है और नक्षत्र स्वामी निश्चित रूप से चंद्रमा ही होंगे फिर तो, है ना, क्योंकि चारों चरण, हस्त नक्षत्र के चारों चरण जो है कन्या राशि में पड़ रहे हैं, और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और राशि स्वामी बुध है। तो चंद्रमा और बुध से आप प्रभावित होंगे, और ऐसे में आप जो है एक अच्छे नेता बन सकते हैं। नेताओं में भी बोलने का बहुत अच्छा गुण होता है ना। और आप एक राजदूत, ये भी आप बन सकते हैं। ऐसे लोग, अब देखिए बुद्धि से संबंधित कौन कौन सी चीजें आएंगी यहाँ पर। ऐसे लोग अच्छे विद्वान होते हैं, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध है। अच्छे कवि भी होते हैं, है ना। आप देखिएगा यदि किसी की कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे हैं तो कविताओं के क्षेत्र में तो ये जाते हैं, या इनको कविताएं बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। ऐसे लोग अच्छे कलाकार, गीतकार, संगीतकार, ये भी अच्छे होते हैं।
बुध मिमिक्री करना, आर्ट करना, दूसरों की नकल उतारना, ये बहुत अच्छा आता है बुध से प्रभावित लोगों को। ऐसे लोग अच्छे शिल्पकार होते हैं और बहुत जल्दी किसी चीज़ को देखकर सीखते भी हैं। इनको सीखने की ललक इनमें होती है। ये लोग अच्छे कारीगर भी हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की कारीगरी भी इनको आ सकती है। अब ये लोग यदि देखा जाए तो ये लोग प्रेस में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर पेपर वगैरह छपते हैं, है ना, या पेपर का काम होता है, जहाँ पर हो सकता है पत्रकार हो या हो सकता है प्रिंटिंग में काम करते हो, तो प्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो है ऐसे लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कपड़ा मिल, कपड़े के मिल में काम करते हो ऐसे लोग, और हो सकता है ऐसे लोग अच्छे वकील भी हों, है ना, क्योंकि वकील भी बुद्धि से जुड़ा हुआ काम है। बुद्धि से प्रभावित लोग जिनको बोलना अच्छी तरह आता है, वे लोग इस पेशे में भी जा सकते हैं। इस पेशे में भी बोलने की कला की आवश्यकता होती है। वाक कला यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है ना। यदि आपको बोलना नहीं आता तो फिर आप वकालत नहीं कर सकते। तो आज हमने देखा कि यदि हस्त नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो वह किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसका मन लग सकता है, किन किन क्षेत्रों में को वह अपने कैरियर के रूप में अपना सकता है। तो ये चीज़ें जो शायद आपको आज अच्छी लगी होंगी, काम की लगी होंगी। अब अगले नक्षत्र को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।